नमस्कार, आप देख रहे हैं इसके पीएम फाइनेंस। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमों की पूरी जानकारी दूंगी एक ही वीडियो में। और साथ में हम जानेंगे कि अगर आपने 2 लाख रुपए निवेश किया इन सभी स्कीमों में तो कितना ब्याज मिलेगा। वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको एक एक जानकारी दी जाएगी और कुछ ऐसी भी जानकारी दी जाएगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले हम आते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, जिसका ब्याज दर 8.2% है, जो जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु की बच्चियों के लिए ये स्कीम चलाई गई है। इसमें आप मिनिमम 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक प्रतिवर्ष जमा करेंगे। कब तक जमा करेंगे? 15 वर्ष तक जमा करेंगे। और उसके बाद जब ये 21 वर्ष का मैच्योरिटी हो जाएगी, उसके बाद आप उसमें से पैसा निकाल लेंगे। कैलकुलेशन करके समझते हैं। मान लीजिए आपने 2,000 रुपए प्रति माह जमा किया। अगर आप 2,000 रुपए प्रति माह जमा करते हैं तो प्रति वर्ष 24,000 रुपए आपका निवेश होता है। तो 15 वर्ष में आपका टोटल निवेश हो जाएगा 3,60,000 रुपए। तो 3,60,000 रुपए में 21 वर्ष के बाद आपका जो ब्याज बनेगा 7,48,400 रुपए लगभग। तो मैच्योरिटी में आपको टोटल अमाउंट मिलेगा, यानी कि 21 वर्ष में 11,08,000 रुपए। अगली स्कीम का नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसे SCSS के नाम से जाना जाता है। ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए है जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर है, या जिन्होंने BRS ले लिया है, 55 वर्ष से 60 वर्ष के अंतर्गत आते हैं, या जो डिफेंस से रिटायर हुए हैं, जो 50 वर्ष और 60 वर्ष के बीच में आते हैं। इनका ब्याज दर भी 8.2% है। इसमें सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसमें एक बार पैसा लगाना होता है। मिनिमम आप 1,000 से स्टार्ट कर सकते हैं और अधिकतम आपको 30 लाख रुपए तक जमा करना होता है। जॉइंट में केवल पति पत्नी के नाम पर और पत्नी पति के नाम पर ही खुलवा सकते हैं। ये 5 वर्ष के लिए लॉक हो जाता है। अगर आपने इसे निवेश किया तो 5 वर्ष तक आप इसे नहीं निकाल सकते। अगर निकालेंगे तो आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी। कैलकुलेशन से समझते हैं कि अगर आपने 2 लाख रुपए निवेश किया तो इसका जो ब्याज होता आएगा वो हर 3 महीने में आएगा। तो 2 लाख के निवेश पर 4100 रुपए हर 3 महीने में ब्याज आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। अगर आपने 20 लाख रुपए निवेश किया तो 41,000 रुपए हर 3 महीने में आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगली स्कीम का नाम है किसान विकास पत्र, जिसे डबल मनी स्कीम के नाम से भी जाना जाता है, KBP। पर किसान विकास से ये बिल्कुल ना समझें कि ये किसानों के लिए है। ये सभी लोगों के लिए है। इसमें सभी निवेश कर सकते हैं, चाहे जनरल कैटेगरी के आए चाहे सीनियर सिटीजन के हो। इनका जो ब्याज दर है 7.5%। पर ये स्कीम जो होती है वो 115 महीने में डबल हो जाती है। यानी कि अगर आपने 2 लाख रुपए लगाए तो 4 लाख रुपए हो जाएगा। तो 115 महीने होते हैं 9 साल 7 महीने। अगली स्कीम का नाम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसे राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के नाम से जाना जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में NSC कहा जाता है। इसका ब्याज दर है 7.7%। पर इसका कंपाउंड वार्षिक रूप से होता है और इसका जो पैसा भी होता है वो मैच्योरिटी पर ही मिलेगा। यानी कि जो ब्याज है वो मैच्योरिटी पे मिलता है 5 वर्ष के बाद। मतलब जो कंपाउंडिंग होता है प्रति वर्ष, वो ब्याज पर ब्याज जुड़ता जाता है। ये अगर इसमें आपने 2 लाख रुपए निवेश किया तो 5 वर्ष के बाद आपका जो ब्याज राशि होगी 89,800 रुपए लगभग। तो आपको मैच्योरिटी पर 2,89,800 रुपए मिलेंगे। ये मैच्योरिटी ये है कि आपने जो टोटल निवेश किया, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, और जो आपका ब्याज मिला, वो दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो आपको मैच्योरिटी अमाउंट निकल आती है। अगली स्कीम का नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसे PPF के नाम से जानते हैं। इसका ब्याज दर 7.1% है। इसमें आपको थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना होता है। और कब तक जमा करना होता है? 15 वर्ष। थोड़ा का मतलब होता है कि मिनिमम 500 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष आप जमा कर सकते हैं। आप चाहें तो हर महीने जमा करें, या हर 3 महीने में जमा करें, या हर 6 महीने में जमा करें, आपके ऊपर है। कम से कम 500 रुपए, अधिकतम 1.5 लाख रुपए। पर कब तक जमा करना है? 15 वर्ष तक जमा करना है। मान लेते हैं आपने 2,000 रुपए प्रति माह जमा किया तो आपका कुल निवेश हो जाएगा 3,60,000 रुपए। तो उसमें आपको ब्याज मिलेगा 7.1% की दर से 2,90,000 रुपए। तो मैच्योरिटी पर आपको लगभग 6,51,000 रुपए तक मिल सकता है। इसे चाहें तो अगले 5-5 साल के लिए आगे भी बढ़ा सकते हैं।
अगली स्कीम का नाम है मंथली इनकम स्कीम, जिसे MIS के नाम से जाना जाता है। इसका ब्याज दर 7.4% है। मंथली इनकम का मतलब है कि हर महीने आपके जमा किए गए पैसे पर ब्याज आता है। ये 5 वर्ष के लिए लॉक हो जाता है। आप 1,000 रुपए से इसमें स्टार्ट कर सकते हैं और अधिकतम सिंगल अकाउंट में 9 लाख रुपए और ज्वाइंट अकाउंट में 15 लाख रुपए ही जमा किया जा सकता है। ज्वाइंट अकाउंट में अधिकतम 3 लोग मिलकर ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। मान लेते हैं 2 लाख रुपए आपने निवेश किया, तो प्रति माह आपको 1,233 रुपए ब्याज आएगा। कब तक आएगा? 5 वर्ष तक आएगा। 5 वर्ष मतलब 60 महीने। अगर आपने 12 लाख रुपए निवेश किया, ज्वाइंट अकाउंट के रूप में आपने खोला है, तो आपको हर महीने 7,400 रुपए ब्याज मिलेगा। अगली स्कीम का नाम है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट 1 वर्ष की भी होती है, 2 वर्ष की, 3 वर्ष की, 5 वर्ष की होती है और ये सभी वर्षों की ब्याज दरें जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। FD का मतलब ही होता है फिक्स्ड करना, मतलब लमसम इसमें एक बार आपको पैसा लगाना होता है और इसे टाइम डिपॉजिट भी कहा जाता है क्योंकि ये अलग अलग वर्षों के लिए अलग अलग इसकी ब्याज दरें होती हैं। मान लेते हैं 1 वर्ष वाली FD आप करते हैं तो उसका ब्याज दर 6.9% है। इसमें आपने 2 लाख रुपए निवेश किया, तो इसका जो ब्याज बनेगा प्रति वर्ष 14,161 रुपए। तो मैच्योरिटी अमाउंट में आपको मिलेगा 2,14,161 रुपए। ध्यान रहे ये कंपाउंडिंग हर 3 महीने में होती है, पर ब्याज आपको सालाना ही मिलेगा। अगली स्कीम है फिक्स डिपॉजिट, जो कि 2 वर्ष की फिक्स डिपॉजिट है। इसका ब्याज दर 7% है। मान लीजिए इसमें आपने 2 लाख रुपए निवेश किया, तो आपको ब्याज बनता है 2 साल में 29,700 रुपए लगभग। तो मैच्योरिटी अमाउंट आपकी होगी 2,29,700 रुपए। अगली स्कीम है फिक्स डिपॉजिट। 3 वर्ष के लिए अगर आप FD करते हैं तो इसका ब्याज दर 7.1% है। अगर आपने इसमें 2 लाख रुपए निवेश किया तो आपको 3 वर्ष के बाद जो ब्याज बनेगा 47,000 रुपए। तो इसका मैच्योरिटी अमाउंट आपकी होगी 2,47,000 रुपए। अगली स्कीम की बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट की 5 वर्ष वाली। इसका जो ब्याज दर 7.5% है। FD में सबसे ज्यादा ब्याज दर है, पर ये 5 वर्ष के लिए होता है। ये 5 वर्ष के लिए लॉक हो जाता है और इसमें टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है, यानी कि ATC के तहत 1.5 लाख रुपए तक आपको टैक्स में छूट मिलती है। मान लीजिए इसमें आपने 2 लाख रुपए निवेश किया, तो आपको 5 वर्ष के बाद 90,000 का ब्याज मिल जाएगा और मैच्योरिटी में आपको टोटल अमाउंट आपका हो जाएगा 2,90,000 रुपए। अगली स्कीम का नाम है रिकरिंग डिपॉजिट, जिसे RD स्कीम कहते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना होता है। मिनिमम आप 100 रुपए से निवेश कर सकते हैं, अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है। इसे 5 वर्ष तक इस लॉक हो जाता है। 5 वर्ष की ये अवधि होती है। इसका ब्याज दर 6.7% पर ईयर है। इसमें आप मान लीजिए 2,000 रुपए प्रति माह जमा करते हैं, तो आपका 5 वर्ष यानी 60 महीने में कुल ब्याज हो जाए, कुल निवेश हो जाएगा 1,20,000 रुपए। तो आपको ब्याज मिलेगा, आपको 5 वर्ष के बाद ही इसका ब्याज मिलेगा 22,700 रुपए। तो मैच्योरिटी में आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,42,700 रुपए। ये हर 3 महीने में कंपाउंड होता है और ब्याज आपको मैच्योरिटी पर ही मिलेगा। अगली स्कीम है सेविंग अकाउंट, जिसे SB के नाम से जाना जाता है। इसका जो ब्याज दर है 4% है, पर ध्यान रहे इस स्कीम में कभी भी आप पैसा जमा कर सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं। अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है, पर मिनिमम आपके अकाउंट में 500 रुपए जरूर होना चाहिए। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने किसी भी महीने की 10 तारीख से लेकर और 30 तारीख के बीच में जो मिनिमम अमाउंट जमा किया है, उसी के आधार पर प्रति माह कैलकुलेट होता है। अगर आपने 2 लाख रुपए निवेश किया तो आपको प्रति वर्ष 8,000 रुपए का ब्याज मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। SKPM फाइनेंस में विजिट करें नई जानकारी के लिए। कमेंट में पूछें कि अगली वीडियो किस स्कीम पर चाहिए। ये वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ जरूर शेयर करें। ध्यान रहे ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य से बनाई गई है। निवेश करने से पहले संबंधित योजना के आधिकारिक नियम, पात्रता, वर्तमान ब्याज दर अवश्य जांचें। नियम समय समय पर बदल सकते हैं। किसी भी निवेश का निर्णय अपनी आवश्यकता और वित्तीय सलाहकार की
सलाह के अनुसार ही लें।